बाल धोने से पहले मैं हमेशा अपने बालों में कोई ना कोई रेमेडी अप्लाई करती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये जो ऑयल है ये मैंने अपने बालों में अप्लाई करा हुआ था और जैसा अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल ये बस ख़त्म हो चुका। जब ये ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा मैं फिर से नया बना देती हूँ और इस ऑयल को मैं घर में अपने बेटे के मतलब बच्चों के बालों में भी लगाती हूँ, अपने बालों में भी लगाती हूँ। और आप देख ही सकते हो मेरे जो बाल हैं बिल्कुल गहरे काले हैं। अभी एक्चुअली मैंने तेल लगा रखा है, चिपका रखा है और साथ में चोटी कर रखी है। तो बस आप देखते ही हो वीडियो, हर वीडियो में ही मैं अपने बाल तो दिखाती हूँ आपको। तो पता ही होगा आपको कि कितने अच्छे जो है ना काले घने लंबे बाल हैं। इस एज में भी काले बाल होना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये जो रेमेडी है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं बस बना ही रही थी ऑयल तो सोचा आपके साथ भी तैयार करती हूँ, आपको भी कोई बेनिफिट मिल सके इससे। तो जैसा अभी आप देख ही रहे हैं ये जो ऑयल है ये आपको लाल लाल कलर का दिख रहा होगा। ये देखिए, आप थोड़ा सा आगे भी आकर के दिखा सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल लाल कलर का है। अब ये कैसे इतना लाल कलर का हुआ और मैं कैसे इसे तैयार करती हूँ। जैसा भी आप देख ही रहे हो मेरे पीछे कि हम हैं पहाड़ों से। तो जी पहाड़ों में क्या होता है कि अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आना शुरू हो गई है और सर्दियों के मौसम में हम कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है सरसों का ऑयल, जैसे अभी आप मेरे हाथ में देख ही रहे हो। और ये जो ऑयल है जो मैंने यहाँ पे तैयार करा था, और इसको भी मतलब सरसों के ऑयल में ही बनाना पड़ता है, कोकोनट ऑयल में इसे आप नहीं तैयार कर सकते। उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो कोकोनट ऑयल होता है हमारा वो होता है ठंडी तासीर का, और ये जो मैंने इसमें जड़ी बूटियाँ डाली हैं ये भी ठंडी तासीर की हैं। तो जैसे अगर आपने सर्दियों में इस्तेमाल कर लिया तो भाई ठंड रच जाती है आपके सर में। इसलिए मतलब हम तो मोस्टली सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं सर्दियों के मौसम में। ना सिर्फ फिर सर्दियों के मौसम में ही, जैसे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो बरसात में भी हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो बिल्कुल जाम हो जाता है। इसलिए मतलब रिस्क नहीं लेते, जब भी यूज़ करना होता है गर्मी के मौसम में या किसी भी मौसम में तो उसको हल्का गर्म करते हैं और उसी के अंदर ही कुछ चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। सबसे पावरफुल चीज़ मैं बताती हूँ, अगर आपने कभी कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करनी हो तो आप सिंपली उसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर लें। और जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं वो इतने इफेक्टिवली काम करते हैं आपके बालों को, अगर आप बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तुरंत झड़ना बंद करते हैं। और जिन भी लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या हो जाती है तो उनके लिए भी कोकोनट ऑयल में आप विटामिन ई के कैप्सूल प्लस एलोवेरा ये चीज़ ऐड करके मिक्स करके पेस्ट बना करके उसका लगाएं तो आपको बेहद उसमें भी रिलीफ मिलता है। तो चलिए अभी ये ऑयल हम तैयार कर रहे थे, कैसे तैयार करती हूँ मैं आपके साथ बता रही हूँ। देखो, मैं इसको ना ही तो गर्म करती हूँ, इसको गर्म बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि जब हम हाई हीट पे किसी भी ऑयल को गर्म करते हैं तो जो उसके खुद के मतलब सरसों का ऑयल जो होता है ना, ऐसे भी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बहुत सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए, और ये जो मैंने इसमें जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की हैं तो ये बिल्कुल भी हाई हीट पे गर्म इनको नहीं किया जाता है। और इसीलिए मैं इसको क्या करती हूँ कि ये देखिए जितनी भी क्वांटिटी है अब, और ये जो जड़ी बूटियाँ हैं इसको आपको बार बार फेंकने की ज़रूरत नहीं है। क्या है ये जड़ी बूटी? यह है रतन जोत। बहुत ज़्यादा नहीं, 10-20 रुपए की आप अगर लेकर के आओगे अपने जो भी मार्केट में आपकी आयुर्वेद वाली शॉप्स हैं या फिर पंसारी की शॉप पे, वहाँ पे आप पूछोगे रतन जोत, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके की है। ये देखिए जी, इस तरीके की ये रतन जोत होती है। ये देखिए इस तरह से, जैसे मतलब पेड़ की कोई छाल जैसी दिख रही है आपको, इसी तरह की होती है। जब आप पूछोगे तो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। और जब इसको ऑयल में आप डालते हो सरसों के ऑयल में तो ये इस तरह से लाल कलर जो है ना सरसों के ऑयल का भी हो जाता है। ऐसे तो पीला है लेकिन अब इसमें डालूंगी तो बिल्कुल लाल हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें जितनी ज़रूरत के लिए मुझे बनाना होता है, बहुत ज़्यादा दिन के लिए मैं मतलब इकट्ठा ही करके नहीं बैठ जाती हूँ। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, 10-20 रुपए की मैंने रतन जोत लाई, इसमें मैंने डाल दी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल, क्योंकि हम पूरा परिवार ही इस्तेमाल करते हैं इसलिए जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। अब ये जो ऑयल है इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने धूप में रखना है। इसलिए अगर आप कांच का जार लेते हो तो और भी फ़ायदेमंद रहेगा, ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई भी चल जाएगा। लेकिन जैसे हम धूप में रखेंगे तो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है वो अच्छी नहीं होती, इसलिए आप कांच का जार लें और उसको धूप में रख दें। साथ ही साथ आपको इसमें कुछ और भी जड़ी बूटियाँ, जैसे अभी आपने देखा ही होगा कि जब मैं इसको हिला रही थी कि इसमें देखो और भी जड़ी बूटियाँ मैंने डाल रखी हैं। क्या क्या डाल रखा है, एक तो ये जो आपको ये बिल्कुल काले काले कलर की दिख रही है तो ये तो रतन जोत है। और जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं वो भी मैं बता दूं। तो इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने मेथी डाली है। मेथी दाना जो आपका मोटे मोटे वाले दाना होता है ना, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सब्जी
में मसाले की तरह, तो बस वही मोटा दाना आपने यहाँ लेना है, 1 चम्मच एज इट इज़ इसमें ऐड कर लेना है। अब वो सोख होता रहेगा, फूलता रहेगा और जितने भी उसके गुण हैं, न्यूट्रिशन है, वो धीरे धीरे से इस ऑयल के अंदर रिलीज़ होते चले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेथी हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपके बालों को सिल्की शाइनी भी करती है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। अब मैंने इसमें एक चीज़ ऐसी डाल दी जिससे कि मेरे बाल जो है हमेशा हमेशा के लिए काले रहते हैं। क्या है? मैंने इसमें डाल रखा है ड्राई आंवला और कलौंजी। ड्राई आंवला कैसा कि जो मतलब आपने पाउडर नहीं लेके आना, इसमें कोई भी चीज़ आपने पाउडर फॉर्म में नहीं डालनी है। आपने इसमें जो मार्केट से पंसारी की शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा ड्राई आंवला, तो आपने लेना है एज इट इज़। हो सके तो उसको थोड़ा थोड़ा भून लें, क्योंकि आंवला जो है ना, जब आप उसको पकाते हैं, भूनते हैं, तो उसकी जो गुणवत्ता है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके पोषक तत्व तो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप हल्का हल्का उसको भून सकते हैं, नहीं भी भूनना है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको एज इट इज़ डाल दें, वो भी भीगता रहेगा ऑयल में, अपने पोषक तत्व रिलीज़ करता रहेगा। तो क्या क्या डाला मैंने? मेथी डाली, आंवला डाला और साथ में डाली कलौंजी। कलौंजी और ये जो आंवला है, ये बालों को काला करने का काम भी करेंगे और आपके बालों की लेंथ को भी बढ़ाएंगे। जो मोटी चोटी और जो लंबे बाल आप करना चाहते हो अपने, जिनका भी सपना है, तो भाई ये चीज़ आप हमेशा यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सिंपल सा फंडा है, आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने जब भी अपना हेयर वॉश करना है, अब आप हफ्ते में 1 बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, डेली हेयर वॉश कर रहे हो, आपको जब भी हेयर वॉश करना है उससे पहले अगर ओवरनाइट हो सके तो बहुत ही बढ़िया, नहीं ओवरनाइट यूज़ कर सकते हो आप। जैसे ये ऑयल है तो मैंने रात को ही लगा दिया था और अभी आप देख ही सकते हो, अभी मैंने बाल धुले नहीं है, तो बालों में लगा के रख दिया मैंने रात को ही, और सुबह फिर जब भी मुझे धोना है तो मैंने धो लिया। आपसे नहीं हो पाता है, इतना भूल जाते हैं, तो आप क्या करें कि सुबह आधा घंटा पहले, जब भी आपको हेयर वॉश करना है, आधा घंटा पहले आप अपने बालों में ये ऑयल या फिर रेमेडी का क्या रहता है कि वो बहुत जल्दी आपके मतलब कि आपकी बालों की रूट्स तक पहुंच जाती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को पानी में पका रहे हैं और कुछ लोगों को ऑयल लगाना पसंद नहीं होता, तो उनके लिए भी वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप जो भी चीज़ें हैं आपके किचन में, जैसे प्याज के छिलके हैं, प्याज बालों की मतलब कि बालों को ग्रो करने का काम करता है। जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है उनके लिए बहुत बेस्ट है। मेथी हो गई, आपका कलौंजी हो गई, साथ ही साथ आपके ये फ्लैक्स सीड्स, जो अलसी के बीज हैं, ये भी बहुत अच्छा मतलब आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, सिल्की शाइनी करते हैं। तो ये इक्का दुक्का चीज़ें देखो, बार बार मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं कि भाई हाँ इन चीज़ों के साथ ये है वो है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर आपके किचन में जो भी चीज़ें हैं ना, उनको आप ऐसे बॉईल करके एक टोनर बना लेते हो, उसको भी लगा लेते हो, तब भी आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऑयल की बात ये होती है कि अगर आप ऑयल बालों में लगभग ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँगी कि महीने में 2 बार तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं लगाओगे तो ही ये डैंड्रफ की समस्या होगी और बालों को पोषण नहीं मिलेगा। जो लोग बोलते हैं कि ऑयल लगाना पसंद नहीं है, उनके लिए बता रही हूँ, तो पोषण नहीं मिलेगा बालों को और ये सारी समस्याएं फिर आपको देखने को मिलेंगी और बाल ग्रो नहीं कर पाएंगे। मतलब जो बोलते हैं ना कि बालों की लेंथ बस यहीं तक है, इससे ज़्यादा बढ़ी नहीं रही है, बहुत कुछ कर लिया। तो ऑयलिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए इस तरीके का ऑयल आप एक बार ज़रूर बना के रखें। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 2 बार, मतलब 15 दिन के 2 हफ्ते में 1 बार। इस तरीके से जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। आपके लिए सबसे सूटेबल है कि आपने संडे के दिन लगा लिया, बढ़िया से सुबह लगा लिया या फिर ओवरनाइट लगा लिया। तो जिस भी तरह से आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसको ज़रूर लगाएं। बहुत फ़ायदा आपको देने वाला है और आपकी बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाएगा। और जो रेगुलर लगाते हैं उनके बाल हमेशा के लिए, मतलब चाहे उम्र 80 के पार भी जा रही है ना, तब भी बाल जो है ना, इतने देखा होगा आपने, बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं कि उनके बाल काले होते हैं। कुछ तो अब देखो उम्र के हिसाब से होते ही हैं सफ़ेद, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि टोटल ही हो जाता है, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी में रहते हो तो वो उम्र जो है ना बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आगे आती है। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा तो केयर करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप इसको ऑयल को तैयार कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि हमारे यहाँ पे पहाड़ों पे तो बहुत होती है, भाई आपके यहाँ का पता नहीं, तो ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को क्या करूँगी मैं, इसी में मुझे ऐड करना है, बट कैसे ऐड करना है, इसको आपको सुखा लेना है। और सुखाना कैसे कि बहुत तेज़ धूप में नहीं सुखाना है। सबसे बेस्ट है कि आप इसको ना तवे पे पहले तवे को गर्म कर लिया, लो फ्लेम पे आपने इसको तवे के ऊपर ही इस तरीके से खुद ब खुद ये सूख जाएगा। तो एज इट इज़ आप इसको इसी ऑयल में डाल सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। हाँ, कच्ची पत्तियाँ नहीं डालनी है,
आपको इनको सुखा लेना है। पाउडर वैसे नहीं बनाना, बस एज इट इज़ सुखाई आपने, थोड़ा बहुत क्रश हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी आपने इसी में ही ऐड कर ली। अब ये जितनी भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ये आपके कड़ी पत्ते हो गए, मेथी हो गई, कलौंजी हो गई, फ्लैक्स सीड्स हो गई, इनको आप चाहे से इनको आप पानी में बॉईल करके इनका टोनर बना लीजिए, उसको बालों में स्प्रे कर लीजिए स्प्रे बॉटल में डाल करके, या फिर आप इस तरीके से ऑयल बना करके। ऑयल तो देखो जैसे मैंने बताई दी आपको कि ज़रूरी है, महीने में मतलब 1-2 बार तो आपको ज़रूर अपने बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको जैसे भी सूटेबल लगे। तो देखो जी, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रेमेडी देखने की ज़रूरत रह जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ें इसी में कवर हो गई। अगर आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं है तो आप टोनर बनाइए, टोनर लगाना पसंद नहीं है ऑयल बना करके रख लीजिए। तो जो भी आपको करना है बस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बना सकते हैं। और ये जो ऑयल मैं अब आपको बता रही हूँ, तो इसको आपने फिर ना 3-4 धूप तेज़ वाली, मतलब धूप में रख दिया आपने, सुबह जहाँ पर भी आपकी धूप आती है वहाँ पे रख दिया, इसका ढक्कन लगा करके इस तरीके से। और फिर बीच बीच में मतलब आपने इसको हिला दिया, जैसे स्पून की मदद से ऐसे हिला दिया, या फिर यूं ही शेक कर लिया। और 2-3 दिन की धूप जब इसको लगेगी तो इसके अंदर के जो जितने भी ये हमने चीज़ें ऐड की थी वो बहुत ही बढ़िया तरह से मतलब कि अपने पोषक तत्व इस ऑयल के अंदर रिलीज़ करेगी। और ऑयल का कलर मैं अभी आपको दिखाऊं, देखो अभी आपके सामने ही मैंने इसमें ये सरसों का ऑयल ऐड किया था, लेकिन ये देखिए ये फिर भी कितना ज़्यादा लाल हो गया। तो ये जो लाल कलर है ये रतन जोत की वजह से है, और रतन जोत जो है बालों के लिए वरदान है। मतलब आपने देखा ही होगा कि पहाड़ी जो लड़कियां होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनके बाल हमेशा आपने देखे होंगे कि घने होते हैं, लंबे होते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि हम लोग ये जो रतन जोत है इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ईजिली मिल जाती है। आपको भी मिल जाएगी आपके एरिया में बहुत ही ईजिली। तो इस तरीके से इस ऑयल को आप ज़रूर बनाएं एक बार और लगाएं, इस्तेमाल करें। जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको खुद ब खुद दिखेगा कि कितने अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। बाकी मेरी बेटी के लिए आप पूछते थे कि क्या लगाती हूँ मैं उसके बालों में, तो मैं यही ऑयल लगाती हूँ। ये बच्चों को आपको पता ही कि रेमेडी वगैरह तो वो लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उनके बालों में ये ऑयलिंग कर देती हूँ। और शाम को ही कर देती हूँ, मतलब जब सुबह बाल धोने होते हैं, तो उस वजह से भी उसके बाल काफ़ी अच्छे हो गए, घने भी हुए, लंबे भी हुए। लंबे मतलब इस लेंथ तक हैं, मतलब उसके जितने मेरी लेंथ है उसी लेंथ तक उसके भी बाल लंबे हैं। तो इस तरीके से आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कहीं पर भी कोई भी क्वेरी रहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।